मुख्य मैटर जो रहे हुए हैं उनको बार बार दोहराएं, उन्हीं पर अपना फोकस दें। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बच्चा आधा पेज भी भरने में कंजूसी करता था। ऐसे में शिक्षक के सामने भी एक चुनौती आती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक सचिव SN मिश्रा जी, और हम इस वक्त उनसे बात करेंगे इम्तहान की, क्योंकि पॉलिटिकल इम्तहान अब लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन अब एक जो एक्चुअल इम्तहान जो एग्ज़ाम है वो अब शुरू होगा। वो ख़ास तौर पर उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है जो अभी वास्तव में वोटर नहीं बने हैं, लेकिन वो आने वाले भविष्य में वोटर भी बनेंगे और देश की भविष्य की पीढ़ी भी है वो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेंद्र नाथ मिश्रा, सहायक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय बरेली। अच्छा मिश्रा जी, आपका लंबा समय जो है विद्यालयों में गुजरा है, पढ़ाई, बच्चों के एक टीचर बतौर, अध्यापक बतौर, और आपने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं उसमें, राजकीय जो शिक्षा है। तो अभी उन विद्यार्थियों के लिए आप कोई विशिष्ट क्योंकि आप इस जगह अब हैं मौजूद, तो कोई ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि जो इस परीक्षा को लेकर हो? हाँ, मैं छात्र छात्राओं को एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्ष हमारी परिषद के लिए और छात्र छात्राओं के लिए बड़े चुनौती भरे रहे हैं। मैं सभी से अपील करूँगा कि इस वर्ष अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए परीक्षा जब भी संचालित हो तब तक एक अच्छा समय, अभी भी एक अच्छा समय मिला हुआ है। वे सभी छात्र जो परीक्षा में अपीयर इस बार हो रहे हैं, जिस विषय के भी हैं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन्हें ये बताना चाहूँगा कि जो विषय उनके कमज़ोर हैं वे निश्चित रूप से उनमें अपनी जिस तरह से भी हो सकता हो बार बार रिपीट करके, या कहीं कोई भी कमज़ोरी आती है तो चूँकि समय मिला हुआ है, ख़ास तौर से ये जो विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थी हैं उनमें मैंने ये देखा है कि अंत तक चूँकि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, वाइड होता है, और कुछ तो लापरवाही बच्चों से भी रही होगी इस तरह की कि चूँकि पिछला कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे इस सोच में कि पता नहीं परीक्षा अब होगी या नहीं होगी। मेरे पास अभी भी फ़ोन आते हैं कि साहब परीक्षा होगी इस बार। मैं बताता हूँ अवश्य होगी, निश्चित होगी, और बच्चे तो निश्चित ऐसा सोचते होंगे। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि परीक्षा का होना आश्वस्त होकर वे अपनी तैयारी उस तरह से करें जैसे कम समय रह जाता है उसमें हम अपने विषयों को, जो कठिन विषय होते हैं, पहले भी मैं पढ़ाता था तो बच्चों को बताता था कि जो आपके अब मुख्य मैटर जो रहे हुए हैं उनको बार बार दोहराएं, उन्हीं पर अपना फोकस दें। और लिखने का अभ्यास, सबसे बड़ी समस्या है बच्चों का इन वर्षों में लिखने का अभ्यास कम हो गया है। तो मैं उन सभी बच्चों से कहूँगा कि आज से ही यदि मेरी बात सुने समझें तो लिखने का अभ्यास करें। और ये सभी वर्गों के लिए है, जो विज्ञान वर्ग के हैं, जो कला वर्ग के हैं, सभी वर्गों से मेरी अपील है कि लिखने का अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे उनको उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। बच्चों में एक बहुत बड़ी कमी है, आज के समय में बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं। मैंने तो कॉपियाँ भी चेक करी हैं। जब मैं शिक्षक था उस समय मैं देखता था कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बच्चा आधा पेज भी भरने में कंजूसी करता था। ऐसे में शिक्षक के सामने भी एक चुनौती आती है कि जब अंक वितरण करते समय उन्हें एक समस्या होती है कि पहले तो निर्धारित अंक के अपेक्षा जो मटेरियल है वो बहुत कम है, तो बच्चों को पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं। दूसरे, शैक्षिक
जो कैलेंडर है और जो उनका सिलेबस है उसको दोहराते हुए अपने पूरे सिलेबस को एक बार फिर दोहराएं बच्चे। इससे उन्हें निश्चित सफलता में बहुत आशातीत लाभ होगा और उनका परीक्षाफल, उनका क्या हमारे परिषद का परीक्षाफल अच्छा होगा। यही मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं और यही उनसे हमारी अपील है। जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइमलाइन न्यूज़ से बात करने के लिए। आप थे एहसन मिश्रा जी, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा की जो तैयारियों के सिलसिले में एक तो बोर्ड की तैयारियां और साथ में ही बच्चे जो परीक्षार्थी इस बार होंगे उनकी तैयारियों के लिए उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया है। बाकी जितने भी जुड़े हुए बोर्ड परीक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कनेक्टेड लोग हैं, उनको भी ये एक तरह से मैसेज है कि वो किस तरह से इतनी बड़ी संख्या जो 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार जो परीक्षा देंगे, ये बोर्ड का महाकुंभ बोला जाता है। तो उस कुंभ में कौन कौन डुबकी लगाएगा, कौन तैर के बाहर निकलेगा, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा, शुक्रिया।